तो जो कल हमने जर्नल एंट्री करी, तो जर्नल एंट्री में हम लोगों ने देखा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद लेजर में क्लासीफाई करते हैं और लास्ट में ट्रायल बैलेंस में हम लोग एक समरी, एक टोटल जो समरी होती है वो देखते हैं। तो जर्नल एंट्री में हमने देखा था, जो अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोग कर रहे थे, वो था एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जर्नल एंट्री में यही होता है सेम, बस थोड़े चेंजेस के साथ। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू, जितनी टोटल सेल हुई है वो भी जोड़ देते हैं और माइनस कर देते हैं जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो भी हम माइनस कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि ये सब कुछ ना बराबर में रहें, तो हम क्या करते हैं, जो माइनस में है उसको भी हम प्लस में ऐड कर देते हैं। यानी कि एसेट प्लस एक्सपेंस ये दोनों एक साइड आ गए, बाकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू ये तीनों एक साइड आ गए, और ये हमारी बन जाती है जनरल एंट्री की एक फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो सिंपल सिंपल यही वाली आपको इक्वेशन फॉलो करनी है, और जनरल एंट्री की आए तो आपको ये इक्वेशन फॉलो करनी है। अब जनरल एंट्री करने से पहले हमको दो चीज़ों का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वो है हमारा डेबिट और क्रेडिट, डीआर और सीआर। डीआर मतलब होता है हमारा डेबिट, मतलब जो पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, हमारे पास आ रहा है या फिर वो बढ़ रहा है। और दूसरा है क्रेडिट, CREDIT, यानी कि वो पैसा जो हमारे पास से जा रहा है और फिर माइनस हो रहा है या फिर, ठीक है ना। तो डेबिट का मतलब आना या फिर बढ़ना, क्रेडिट का मतलब जाना या फिर कम होना। क्लियर है। इसके बाद आ जाती है हमने इनके नाम की एंट्री करनी है। तो एसेट और एक्सपेंस ये दोनों इक्वेशन अपने दिमाग में रखना जब भी जनरल एंट्री करोगे। एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो करते हैं डेबिट, और अगर ये घटेंगे तो करेंगे क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोटरसाइकिल लोगे तो आपकी एसेट बढ़ेगी, तो देखो एसेट मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल डेबिट हो जाएगी। और आपके पास से एसेट जा रही है, यानी कि जो आपका कैश है वो आपके पास से जा रहा है, तो जो जाएगा तो हो जाएगा क्रेडिट। देखो एसेट आपकी घट रही है, कैश जा रहा है आपसे, तो आपने उसको कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, मोटरसाइकिल अकाउंट सुनिए डेबिट। सर। हाँ। सर थोड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया था कल हाँ। कि सर एक ही एसिड से ही दोनों चीज माइनस और प्लस हो सकती है। जैसे हम पे क्वेश्चन आते थे, पहले हम इक्वेशन में करते थे तो सर हम इक्वेशंस में क्या करते थे कि सर जैसे कोई क्वेश्चन आता था कि हमने कुछ खरीदा स्टॉक में से, वो भी कैश का, कैश हाँ। से हाँ। स्टॉक खरीदा हमने, और सर वो कैश हम माइनस कर देते थे, ठीक। स्टॉक बढ़ जाता था। जी। तो हम एसिड से ही माइनस करके एसिड से ही प्लस कर सकते हैं, हाँ। ये होता है ना सर? हाँ। ओके सर। तो ये ऐसे ही हुआ जैसे मोटरसाइकिल वाला केस है ना, इसमें भी तो यही हुआ, एसेट ही बढ़ रही है हमारी और एसेट ही कम हो रही है। आपके पास कैश है तो कैश क्या एसेट है, आपके पास मोटरसाइकिल आई वो भी एसेट है। तो एक एसेट आपकी बढ़ गई, एक एसेट आपकी कम हो गई, तो जो कम हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगी, जो बढ़ रही है वो डेबिट हो जाएगी। तो अगर मैंने मोटरसाइकिल खरीदी कैश में तो एंट्री क्या बनेगी, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब जो बढ़ रहा है वो डेबिट कर दिया, जो कम हो रहा है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ऐसे लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू ये अगर बढ़ेंगे तो हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक इसका उल्टा। तो डेबिट है तो इधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट, इधर प्लस माइनस इधर प्लस माइनस सेम रहेंगे। तो लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू अगर बढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे क्रेडिट, और अगर ये घटेंगे तो हो जाएंगे डेबिट। क्लियर है। अब हमने जनरल एंट्री करनी है। अब अगर हमने जनरल एंट्री करनी है, आवाज आ रही है आप लोगों को, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा था। हेलो। यस सर। ठीक है। अब जैसे जनरल एंट्री कर रहे हैं तो जनरल एंट्री में हम लोगों ने सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है। उस जनरल एंट्री में हो क्या रहा है, वो दो चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर आपने ये दो चीज़ जनरल एंट्री में पता लगा ली तो जनरल एंट्री करना आसान हो जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ भी पता लगा लो। अब जैसे ये था, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए का उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो क्या हुआ होगा, बिजनेस के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास कैश आया। और बिजनेस के पास और क्या हुआ, लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना कैपिटल की। तो देखो यहाँ कैपिटल है, और जब भी कैपिटल बढ़ती है यानी कि बिजनेस के पास कैश भी आया और कैपिटल भी आ गई, तो कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे कैपिटल को कर दिया क्रेडिट।
अगर आप इक्वेशन के हिसाब से चल रहे हो तो भी ऐसे होगा। अगर आप अपने बेसिक कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्या आ रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, उसके हिसाब से भी ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कैश का था, तो कैश बिजनेस के हिसाब से देखेंगे हम, क्योंकि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अकाउंट्स कौन क्रिएट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो बिजनेस के पास कैश आया तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके पास कैश आया। और क्या आया, कैपिटल आई, तो दूसरी चीज तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज डेबिट हुई है तो दूसरी चीज क्रेडिट ही होगी, तो दूसरी चीज कैपिटल है तो टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद दूसरा केस था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान बेच दिया कैश में 10,000 का, ठीक है ना। तो सामान बेचेंगे, देखो जब भी सोल्ड गुड्स होगी, सेल, ध्यान रखना सेल कभी भी डेबिट नहीं होती है, सेल कभी भी डेबिट नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए, और परचेज कभी भी क्रेडिट नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसा क्यों होगा भाई, जो सेल है वो हमेशा जाएगी, तो आएगी तो कभी है नहीं। आप कभी भी कोई सामान बेचोगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो वापस आ रहा है अभी के पास, ऐसा तो नहीं है। हाँ, दूसरा केस हो सकता है कि अगर कोई आपको वापस कर दे सामान कि सर मेरा ये खराब हो गया, ये वापस ले लो, वो दूसरा केस है। पर अभी अगर सोल्ड गुड्स की बात करूं तो जब भी आप सेल करोगे तो सेल कभी वापस नहीं आएगी, तो ये मान के चलते हैं, तो सेल हमेशा जाती है, तो सेल हमेशा कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। तो जब भी आप क्वेश्चन में देखो सोल्ड गुड सेल या कुछ भी, तो सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए सेल, और सेल हमेशा कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमेशा जाती है, ये हमेशा कमी हो रही है, क्योंकि एसेट कम हो रही है हमारी। आप कोई भी सामान बेचोगे तो आपकी एसेट कम हो जाएगी, एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर सेल में नाम भी दे रखा है तो भी हम उसको सेल ही लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू सेल। सबसे पहले एक चीज तो पता चल गई ना, सेल करिए तो मेरा सामान तो बिक रहा है, तो जो जा रहा है उसका नाम लिख दिया, तो वो सीधे सीधे यहाँ पे है टू सेल। अब ये सेल गई तो क्या मिला मेरे को, मेरे पास क्या आया, तो मेरे पास आया कैश, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। सिंपल। हम जो भी एंट्रियां बना रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आप एक बिजनेस ओनर की तरह मत समझो अपने आप को, आप समझो आप एक बिजनेसमैन हो। तो बिजनेसमैन जब हो तो बिजनेस के काम करोगे, तो बिजनेस में जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कुछ जा रहा है, वही आप करोगे। जनरल एंट्री में आया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान गया, यानी कि टू सेल तो आना पक्का था। तो और ये सेल गई है तो इसके बदले में क्या आया मेरे पास, तो एक चीज तो आएगी ही आएगी, पक्का है, वो कंफर्म है। और क्या आया, इस केस में कैश आया, तो हमने कैश लिख दिया। अब दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने सामान खरीदा कैश में। तो भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर परचेज का नाम दे रखा होगा, जैसे यहाँ फर्नीचर लिखा होता तो हम फर्नीचर लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है कि परचेज गुड्स कौन सा गुड्स खरीदा, भाई हमें नहीं पता ना, तो ऐसे केस में हम परचेज ही लिखते हैं। तो अब जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने परचेज करा है कोई भी सामान, तो यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो आया होगा, है ना। तो एक चीज तो कंफर्म है कि परचेज करी है तो परचेज तो डेबिट होगी ही होगी, क्योंकि वो हमारे पास आया है। तो आंख बंद करके परचेज को डेबिट कर दो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि परचेज तो आई ही आई है, वो कभी जाएगी नहीं। आपने सामान खरीदा तो ऐसे तो है नहीं वो चला जाएगा आपके हाथ से, वो आपने खरीदा है तो आपके पास ही आएगा। तो इसलिए परचेज गुड्स, परचेज आया है तो परचेज आप यहाँ सीधे डेबिट में लिख दोगे। अब ये परचेज आपने खरीदा तो आपके पास से कुछ ना कुछ तो गया होगा भाई, इतना तो कंफर्म है। तो गया क्या, कैश गया है, क्योंकि 5,000 में कैश में खरीदा, तो कैश गया, तो कैश हमने यहाँ पे लिख दिया। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000, ठीक है ना। और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट हम दो टुकड़ों में बांट देते हैं, डेबिट और क्रेडिट, क्या आया और क्या गया, ठीक है। अब एंट्रीज हम ऐसे उसमें लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लास्ट में एक नरेशन लिखते हैं कि ये जो एंट्री है इसमें था क्या। तो जो पहली एंट्री है तो इसमें हमने लिख दिया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या कुछ भी लिख दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, वो आपकी मर्जी है, बस ये पता चल जाना चाहिए इस एंट्री में हुआ क्या। ऐसी ही सारी एंट्री हम करते हैं, ठीक है। अब परचेज में हमेशा ध्यान रखना, अगर परचेज का नाम नहीं दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ परचेज लिखेंगे। अगर परचेज का नाम दे रखा है कि हमने ये खरीदा है, फर्नीचर खरीदा, फ्रिज खरीदा, तो हम परचेज की जगह फर्नीचर या फ्रिज ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरव्यू जो कल का था। अब अदिति कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। नो सर। नहीं है, चलो ठीक है। अब 11th क्वेश्चन मैं यहाँ दोबारा कर रहा हूँ,
तो वो आप एक बार दोबारा देख लोगे, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन देखो, पहली में सीधे डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। पर्टिकुलर का कॉलम हमेशा बड़ा ही बनाना, क्योंकि एंट्री लिखनी पड़ती है उसमें। ये आ जाएगा डेबिट और ये आ जाएगा क्रेडिट, इस तरह से बन जाएगा आपका। मैं रफली कर रहा हूँ, बट आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। तो 11 क्वेश्चन आप लोग सर हमसे पूछ पूछ के करना है। हाँ, पूछ पूछ के ही करूँगा। हम हाँ क्या हम बताएंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो अदिति, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या आएगी एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की? सर LF रह गया। वो जरूरी नहीं है, बट आप तो खैर बनाओगे ही। LF तो ये आएगा ही आएगा, यहाँ पे LF आ गया। ये लेजर फोलियो होता है इसका पूरा फुल फॉर्म। तो 1 दिसंबर की एंट्री है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अदिति क्या होगी एंट्री? बिजनेस स्टार्टेड तो होगा, क्रेडिट में होगा सर। क्या होगा? पैसा credit? गया है ना, क्या होगा क्रेडिट? पैसा गया तो बिजनेस नहीं, स्टार्ट हुआ बिजनेस के तो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट। क्या होगा डेबिट? क्या होगा डेबिट? कैश होगा सर। कैश क्या होगा। मैं भूल- कैश होगा क्योंकि बिजनेस के पास कैश आया है, के पास कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, हाँ, और ठीक है, और एक और और- चीज आई है बिजनेस के पास, वो आई है कैपिटल। पास हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल तो अकाउंट। हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। अब ये था Yes, sir. 75,000 का, अब तो ये था हमने यहाँ 75,000 75,000 यहाँ लिख दिया। 75,000 यहाँ ठीक है ना? लिख दिया। ठीक है ना? और 75,000 यहाँ लिख देंगे, सिंपल। और एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, हमेशा ध्यान रखना पहली एंट्री यही होती है। तो कोई भी कुछ भी बोले, पहली एंट्री यही। जब भी आप देखोगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कमेंस बिजनेस विद कैश, कुछ भी लिखा आ जाए, एंट्री यही है, कभी चेंज नहीं होती। जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा एंट्री यही होगी, कैश टू कैपिटल। हो सकता है वो बैंक से बैंक चेक लगा के करे, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। पहली एंट्री हमेशा यही होती है। हमेशा यही होती है। सर ये तो हमें 9th में भी पढ़ाया था। हाँ, तो अभी तो आपने फिर समझ बताया गया। नहीं। अभी तो आपने फिर बताया ही नहीं। बताया सर, डेबिट कहा था हाँ। मैंने। नहीं कहा था मैंने। ऐसा कर दिया। हाँ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये हम यहाँ लिख देंगे। फिर दूसरा है दिसंबर, 7 दिसंबर। अब सागर आप बताओ, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। हाँ, कैश तो गया, कैश तो गया, परचेज स्टॉक आया, to मतलब cash। परचेज अकाउंटेड डेबिट। ठीक है, हाँ, और बिल्कुल सर सही। परचेज डेबिट हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल है। दोनों में से कोई एक चीज पता चल जाए वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ भी आ जाएगा 10,000। इसके बाद है हमारी एंट्री 9 तारीख की, दिसंबर 9 दिसंबर की है, और वो है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। हमने स्वाति को सामान बेचा, क्या होगी एंट्री? सर हाँ। स्वाति को सामान बेचा तो गुड्स हुए हमारे, सोल्ड तो वो होंगे हमारे तो क्या लिखूंगा मैं? एक चीज तो बोलो। क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखूं? क्रेडिट में क्या लिखूं? गुड्स। गुड्स नहीं, जब सेल कर रहे हैं तो सेल ही आएगा। कर रहे हैं तो सेल ही आएगा। हाँ सेल, ठीक है ना? सॉरी मैं बताऊं सर? हाँ, सर हमने स्वाति ने हमसे उधार में लिया है, हाँ। साफ पता चल रहा है। हाँ। टू सेल तो हमने लिख दिया, आप ऊपर लिखेंगे स्वाति डेबिट हुआ है ना, हाँ, स्वाति ने लिया है इसलिए स्वाति तो एसी स्वाति डेबिट अकाउंट डेबिट, एसी मतलब अकाउंट है। हाँ, डेबिट। तो स्वाति Account अकाउंट है, हाँ। डेबिट टू सेल। अब देखो, हमने स्वाति को उधार में सामान बेचा है 5,000 का। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर आपने कल क्वेश्चन देखा होगा तो 9 तारीख को, अगर आपके पास अभी भी वो क्वेश्चन है तो वो देख सकते हो। ठीक है ना? तो सोल्ड गुड्स टू स्वाति, स्वाति को हमने सामान बेचा 5,000 का, और फिर उसी के थोड़े नीचे एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। तो इससे मेरे को पता चल गया भैया, जो ये ऊपर वाली एंट्री थी, ये वाली एंट्री 9 तारीख वाली, ये उधार की थी, तभी तो इसने 18 तारीख को मेरे को पैसा वापस किया।
अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें इस तरह से है, अभी आगे करेंगे। तो स्वाति को हमने सामान बेचा तो स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा 4000 रुपये और यहाँ भी आ जाएगा 4000 रुपये। इसके बाद है ये बताएगी 12 दिसंबर। हाँ दीदी, अब आप बताओ, ये नीचे जो नरेशन है Yes, sir. ये आप लिख लेना, ठीक है। जो परचेज फर्नीचर की एंट्री क्या होगी? परचेज फर्नीचर की एंट्री तो क्रेडिट में होगी। क्या क्या होगा क्रेडिट में, क्या होगा डेबिट में? परचेज करी ना, हाँ, तो परचेज गुड्स में क्रेडिट में आ जाएगा वो। परचेज करी है तो आपने कोई सामान खरीदा, मान लेता हूँ कि आपने एक मोबाइल खरीद लिया, तो आप उसको क्रेडिट में डाल दोगे? नहीं, तो फिर आपने तो यही बताया, डेबिट डेबिट करेंगे ना। पैसे गए ना सर। हाँ, तो जो क्रेडिट में जाएगा उसका नाम बताओ। हाँ, तो कैश टू क्रेडिट। कैश क्रेडिट, ठीक है ना। डेबिट में क्या आएगा? यस सर, डेबिट में गुड्स। गुड्स नहीं आता कभी भी, परचेज आएगी, सेल आएगी, ठीक है ना। गुड्स ओके, कभी नहीं ओके, लिखेंगे, ओके, एंट्रीज में गुड्स कभी नहीं लिखते, ओके ठीक है सर। ना। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये नीचे आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज, जो भी एंट्री आप लिखोगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो इनका था, ये था हमारा, एक तो यहाँ पे समझ नहीं आता सर हमने उधार में फर्नीचर खरीदा है ना? नहीं, कैश फर्नीचर परचेज। हाँ कैश लिखा है। परचेज्ड है, उसमें लिखा हुआ है परचेज्ड। अच्छा सर, परचेज मतलब हमने क्या मतलब? हाँ, अगर नहीं लिख रखा कुछ उसमें तो अच्छा, हम ये मान के चलते हैं हमने कैश में ही खरीदा, ओके सर, यही गलत किया था फिर मैंने। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। देखो ऊपर हमने स्वाति को सामान बेचा, ऊपर जो हमने स्वाति को सामान बेचा है 5000 का है, सॉरी ये 5000 का है। ऊपर हमने स्वाति को सामान बेचा 5000 का और 18 तारीख को यहाँ एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। तो स्वाति ने हमें पूरा पैसा वापस कर दिया, तो क्या होगी एंट्री? मैं बताऊं सर? जी, सर स्वाति ने हमको पूरा कैश वापस कर दिया, मतलब हमारे जो कैश होगा सर, हाँ वो हमारा बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। और सर उसने हमारा जो उधार था उस पे सर वो तो हट गया। तो वो उसका हाँ, नाम तो भी सर हट जाएगा। हाँ, स्वाति कीवेंस पूरा इंस्टॉलमेंट में ऐसा कुछ करके सर माइनस हो जाएगा पूरा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर गलत बताया था क्या? नहीं नहीं, सही बताया। पर इसमें ना एक चीज है, इसने जो फुल सेटलमेंट है 4000 में दिया है, 4000 रुपये वापस करें। हाँ वही हमने दिक्कत है, वो इसको 4000 हमने ये इसको 5000 का सामान, लेके गई थी सामान। सामान बेचा 5000 का, इसने पैसे वापस दिए हैं 4000 रुपये। तो भाई सबसे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं हम ये जनरल एंट्री, ध्यान देना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब, डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट दिया हमने उनको। अब ये मैं बताता हूँ इसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है। अब स्वाति को हमने 5000 का सामान बेच दिया, अच्छी बात है, बेच दिया। अब स्वाति मेरे को बाद में वो पैसे दे रही है, तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, जो मेरे पास आ रहा है वो मैं लिखूंगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। और मेरे पास से क्या जा रहा है? स्वाति जा रही है, क्योंकि भाई स्वाति का पैसा उसने दे दिया, तो मैं यहाँ क्यों लिखूं नाम, है कि नहीं है? हाँ सर, है ना। स्वाति हमारी बंधुआ थी, उसने हमको पैसे दे दिया, वो चले हाँ, वो गई। चली गई, तो स्वाति अकाउंट ये चला जाएगा। तो स्वाति कितने से गई, कितने पैसे देने थे उसने? 5000 देने थे, तो 5000 से चले गई। पर उसने पैसे दिए कितने? डेबिट में कितने दिए? उसने दिए हमको 4000 रुपये, है कि नहीं है। स्वाति ने 5000 का सामान हमसे खरीदा, चलो ठीक है। अब जब पैसे देने आई तो कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पे कैश कितना आया जब वो देने आई? 4000 रुपये का।
और स्वाति कितने अकाउंट से चलेगी, 5,000 रुपए की। तो 1,000 रुपए का जो गैप है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ डेबिट साइड में आ रहा है ना। देखो मैच कर रही है एंट्री, यहाँ 4,000 है, यहाँ 5,000 है, दोनों एंट्री मिसमैच हो रही है। तो गड़बड़ कहाँ है, ये 4,000 वाली जगह में। तो यहाँ पे कर देते हैं 1,000 रुपए, यहाँ लिख देंगे। अब ये 1,000 रुपए तो हमने यहाँ लिख दिए। तो अब हम ये मान के चलते हैं भैया ये 1,000 रुपए हमने क्या कर दिया होगा, उसको डिस्काउंट दे दिया होगा। तो डिस्काउंट अलाउ, हमने उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 1,000 रुपए का, तो ये भी आ जाएगा डेबिट में। बस इस तरह से होगी ये एंट्री। समझ में आया? सर डेबिट कितनी भी बार हो सकता है हाँ, एक एसेट में? एक एसेट में कितनी बार भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बस मैच का होनी चाहिए एंट्री, मेन चीज हाँ तो वो ये है। स्टेटमेंट के हिसाब से होता है। हाँ, स्टेटमेंट के हिसाब से, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कर देंगे डेबिट जितनी बड़ी स्टेटमेंट उतना बड़ा। हाँ, तो ये इस केस में तो नहीं नहीं, जितनी हाँ, चीज हमको एसेट्स में आएंगी, हाँ जितनी चीज एसेट में आएंगी वो प्लस होते रहेंगी, जितनी लाइबिलिटी में जाएगी उतनी माइनस होती रहेगी। ठीक है। तो यही सब होना है इसमें। अब देखो यहाँ पे स्वाति 5,000 से थी तो 5,000 हमने दे दिए, और कैश हमारे पास 4,000 का है तो हमने 4,000 यहाँ लिख दिए। इसके बाद 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं हमने इसको 1,000 रुपये का डिफरेंस दे दिया, तभी तो ये 4,000 ही देखे गई, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। इसके बाद आता है पेड रेंट। ठीक है, अब 25 तारीख को हमने पेड किया रेंट, तो अदिति एंट्री क्या होगी पेड रेंट की? अदिति कहाँ गई? यस सर। हाँ, पेड रेंट की एंट्री क्या होगी? सर क्रेडिट होगा कैश। कैश क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? क्या होगा डेबिट? ये कैश जा रहा है तो क्यों जा रहा है? रूम का रेंट भरने के बिल्कुल लिए। सही, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सिंपल। डेबिटेड। इसमें दिमाग लगाना ही क्यों है? इतना सही तो है। ये तुक्का लग रहा है इसका। एंट्री देखो समझो इसमें क्या आ रहा है क्या जा रहा है, एक चीज भी पता लगा दी आपने तो दूसरी चीज खुद ही पता चल जा रही है। रेंट पेड यानी कि हमने रेंट पे किया। अब जब रेंट पे करेंगे तो एक चीज तो पक्का है, मेरे पास से पैसा जाएगा। अब वो हमने लिख दिया टू कैश। अब मेरे पास से कैश चला गया, तो भाई ये क्यों गया? रेंट की वजह से गया, तो लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट। तो मेरे पास रेंट आया, मेरे पास किराया आया और मैंने वो किराया पे कर दिया, सिंपल। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है। अब एक और एंट्री है 30 तारीख की। 30 तारीख की है पेड सैलरी, तो क्या होगा ये सागर? पेड हाँ सैलरी, जी सर। पेड सैलरी। सैलरी पेड की है ना हमने। हाँ, इसकी एंट्री क्या तो होगी? सर कैश तो गया, कैश टू तो गया, कैश तो क्रेडिट हो कैश। जाएगा। ठीक है। और सर हमने सैलरी पेड किया तो सैलरी अकाउंट हाँ, डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो सैलरी हमारे पास आई कि हमको देनी है, तो सैलरी चल के आ रही है हमारे पास कि हाँ भाई ये मेरे को देना है। तो जैसी सैलरी आई तो हमने उसको दे दिया, तो कैश चला गया, सिंपल। आपको बस एक चीज़ पता करनी है, दूसरी चीज़ खुद ब खुद पता चल जाएगी। या फिर ये पता लगाओ कि ये गया तो क्यों गया, भाई सैलरी की वजह से गया। पेड सैलरी है तो सैलरी है तो मेरा कैश तो जाना है, तो टू कैश तो मैं लिख दूंगा। अब ये कैश मेरा गया तो क्यों गया? क्योंकि मैंने सैलरी पे करी है, तो सैलरी ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ यहाँ है तो दूसरी चीज़ डेबिट में तो जानी है, तो इसलिए यहाँ चला गया, सिंपल। कोई दिक्कत होनी नो नहीं चाहिए, सर। होनी नहीं चाहिए अब। ठीक है, अब देखो 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन का मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा, आप इसको खुद भी ट्राई करना। ठीक है, और अदिति, यस सर। हाँ पहली एंट्री बताओ, ये मैं लिख रहा हूँ, इसको पढ़ो और बताओ क्या होगी एंट्री। कमेंट्स टू बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। क्या होगी एंट्री? एंट्री होगी बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस अकाउंट डेबिटेड। बिजनेस अकाउंट डेबिटेड।
सर शुड आई एक Should सेकंड, I? जरा इनको टाइम देते हैं। कमेंट बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। कैश है इतना, बिल्डिंग है इतना, तो एंट्री क्या होगी? चलो ठीक है सागर, तुम बताओ। ऐड किया ना सर कैश के साथ 1,75,000। हाँ, बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ सर? बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग थी उसके पास तो उसने वो भी बिजनेस को दे दी। बिल्डिंग का मतलब होता है झोपड़ा। चुप रहे, बेवकूफ, पता नहीं तुझे? चुप रहे। देखो इसकी एंट्री, हाँ one सागर lakh क्या होगी? बिल्डिंग डेबिटेड 1 लाख और कैपिटल क्रेडिटेड ठीक है, होगा बढ़िया। 1,75,000। हाँ बिल्कुल सही। डर क्यों रहे हो? मैं मार थोड़ा ना रहा हूँ, निकल के थोड़ा ना मारूंगा तुम्हें वहां पे। सर तब भी स्कूल में होंगे कई बार जरा मार रहे। नहीं नहीं, देखो बिजनेस यूट्यूब में जा रही वीडियो। अभी तक क्या हो रहा था? कमेंट बिजनेस विद कैश, ठीक है ना? तो हमें पता है कि बिजनेस कैश से स्टार्ट हो रहा है, तो कैश टू कैपिटल। पर यहाँ पे क्या हो गया? बिजनेस, कमेंट बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कैश से स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास कैश आया, बिल्डिंग से भी आया है तो बिल्डिंग भी आ गई, और कैपिटल बढ़ गई, तो टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये 1,75,000 का कैश है, तो ये यहाँ लिख देंगे 2,75,000 टू कैपिटल हो जाएगा। हाँ, तो टोटल मिला के 2,75,000 2,75,000 यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये दोनों मैच कर गए, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, नो सर। ओके ओके ओके, इसमें हो गया। ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, मेरे को लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत आएगी। बस इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकालते हैं बिजनेस से, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग हुई है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सर मैं बता सकता हूँ बताओ। शायद से। पर्सनल यूज के लिए पैसे लिए, मतलब बिजनेस से निकाले। हाँ, सो साफ बात पता है, कैश तो जा रहा है। कैश तो जा रहा है, बिल्कुल कैश जा रहा है। अब जितना कैश भी हाँ, था ये हम पे। कैश क्यों गया? हाँ, और पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, हाँ। तो पर्सनल नहीं, यूज पर्सनल यूज को बोलते अकाउंटेड क्या है? डेबिट। पर्सनल यूज को बोलते क्या है? ड्राइंग हाँ, अकाउंटेड तो डेबिट। ड्राइंग की वजह से जा रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना? थैंक यू सर, बस, शाबाशी दी आपने मेरी पीठ ठीक पे। है ना? 5,000 रुपये यहाँ, 5,000 रुपये यहाँ, इस तरह से एंट्री होगी। क्लियर है? इसमें आप कोई अरे टेढ़ी लाइन भी खींचनी है। नहीं नहीं, ये तो मैं कर रहा हूँ, आप तो पूरा एक फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है ना? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, Okay, sir. क्रेडिट, ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने नहीं देना पेपर, आप लोगों ने देना है।